पहले के मारते और जो चक्र को छोड़ना चाहे रुक्मणी मैया रथ के पैरवा पकड़ ली। अरे सरकार मत मारिएगा, अरे बाप के तनो पापी है तो हमारे भाई हो। आप हमारे आँखी के सामने मारेंगे, हम कैसे देखा? ये हमारा भाई है कि तनो पापी है तका। अब मालूम बा आपको पाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे भौजाई का है। तो हम तो यही विनती करूंगे हमारे भौजाई का सुहाग 100 साल और उम्र है, इसे मारिए और छोड़ दीजिए। ये मेरा भाई है। आई जो भाई होता है ये बहन का रखवाला होता है। यही से ये सनातन धर्म की परंपरा है। पहले जब लड़की का विदाई होकर तो डोली चले, और जब लड़की डोली में बैठ जाता भाई आके पर्दा लगावे। लेकिन आज डोली नहीं है, लड़की जब गाड़ी में बैठ जाती तो भाई आके फाटक बंद कर देता। और फाटक बंद करते समय बोल गया, गुण ज्ञान सिखाया शासन पे, पर बड़े प्रेम से पाले हैं। ये रही अमानत आपकी, हमको केवल रखवाए हैं। भाई बोल गया, गुण ज्ञान सिखाया शासन पे, पर बड़े प्रेम से पाले हैं। ये रही अमानत आपकी, हम तो केवल रखवाले। विदा करते समय भाई बोल गया, इस भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे, ये सेवा करती जाएगी, पर प्यार सदा कर सिखाओगे। भाई बोल गया, इस भोली भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओ, ये सेवा करती जाएगी, पर प्यार सदा कर। सरकारी हमारे भाई है, छोड़ दीजिए। भगवान सुदर्शन चक्र को छोड़े, जान से मत मारे कर अपमान कर। अब सुदर्शन चक्र गया भी सभा में आधा बलवा छिलवा दी, मुछिया मुड़वा दी, रथ के पहिया बांध दिए, ऊपर नीचे घूम रहा। बलराम जी लड़ाई करते देखे दौड़ के आए, कन्हैया हाँ भैया ई का किया, ये तेरे होने वाले रिश्तेदार हैं। भगवान ने कहा भैया कुछ नहीं, साले साहब को तनी सा प्रसादी दिया हो। बलराम जी जल्दी छोड़ जल्दी छोड़। तब रुक्मी को छुड़वाए, तौले भीष्म की सेना लेके आ गए। रुक्मी को देख के रोने लगे, जाए बेटा, एक बेटी रहा, सोचनी धूमधाम से विवाह करूंगा, लेकिन तूने सारा सोच के पानी डाल दिया। हाथ जोड़ के विनती की, सरकार आप हमारे बेटी से शादी करिए, लेकिन एक तरनाए पहले द्वारिका जाइए, बारात लेके आइए, और फिर हमारे बेटी से सकुशल शादी करके जाइएगा। तब भगवान द्वारिका गए। अब द्वारिका से बारात लेके आ रहे हैं। हम कहीं जाए आपसे कोई मतलब नहीं। सब लोग ताली बजा के गाइएगा सावरिया, और कैमरा वाले बाबू गेट पे चले जाइए जी।
देव से विवाह के लिए जगत जननी जगदम्बा माता रुक्मिणी जी आ रही है। आने दीजिए, मंच पे आने दीजिए। हमारी कान्हा का सिर में कैसे बदलते हैं कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है। माला दिया बोलिए कृष्ण कन्हैया की। हाँ हाँ करता है, जल्दी करिए। हाँ अब सभी लोग आ जाइए। हाँ परिवार के लोग पहुंच जाइए वहाँ पे, छुट्टा फूल ले लीजिए। चलिए परिवार के लोग जाइए सब। अरे वाह अंकल जी चलिए। और देखिए बहुत भाग्यशाली है हमारे भगवान बाबू श्री चंद्रभान सिंह जी। आज आपके विवाह के 50 साल पूरे हो गए। कन्हैया की, दुर्गा मैया की। आप लोग बहुत भाग्यशाली है आप चंद्रभान बाबू। जितना ही कहा जाए उतना ही कम।
चलिए केक बनवाइए, आगे रखवाइए। हाँ आगे रखवाइए। हाँ पहले साथ दे दिए माता। पापा खाता पकड़ लिया। अभी नहीं, रुक जा, फोटो हो रहा है। दोनों का एक साथ पकड़ के, एक साथ पकड़ के उतार। बोलिए रुक्मणी मैया की, अब बोलिए गुरु श्री कन्हैया। भैया है भैया। अपन अपन परिवार के प्रसाद के जाएंगे। हाँ प्रसाद भिजवा रहे हैं जी, इसके बाद झांकी प्रसाद भिजवा रहे हैं जी जी। अरे अरे भैया रुकमिया भैया हो भैया माता जी की तरफ से भगवान के पास जाएंगे 130 रुपया। अरे भैया रुकमिया भैया हो
करिया भैया हो राजिया जाने तूने हो आपने सबको देखा हुआ है अब हमारे घर नहीं होगा नहीं यार के बड़े पुत्र बाबू श्री प्रभाकर सत्यव सुशील बाबू की तरफ से भी ठाकुर जी की पाँव पुजाई में ये पाठ हुई है 51 रुपया। भगवान आपकी परिवार का कल्याण करे। चलिए वाह बोलिए रुक्मणी मैया की। आपके और आपके परिवार के तरफ से ठाकुर जी की पाँव पूजाएं में 501 रुपया अभी बजा जोड़ से डाले चलती जाना रही हरि का नाम बोलिए नंद के लाला की। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए तेरे चरणों की।
ढूंढता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। कहूँ गधा अनुसार प्रेम
गावहु पवन गुमान मनोजवा रुत दुर्लभेगा जितेन्द्रिया धर्मानुरागी भक्तगण एवं माता अनुसुईया जी के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली पवित्र नारियां बड़े ही अपार हर्षों के बाद कि आज निरंतर 8 दिनों से आपके ग्राम सभा रमुआपुर में यजमान बाबू श्री चंद्रभान सिंह जी के वहां भागवत भगवान का अनुष्ठान चल रहा। आवाज थोड़ा सा दे दीजिए। और अब कुछ ही क्षण में प्रवचन का कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा। अतः जितने भी लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो कुछ क्षण के लिए गृहकार को विराम दें और यहाँ कथा प्रांगण में आकर के प्रभु के अमृत रूपी कथा का रसास्वादन करें। जैसा कि गुरुदेव ने लिखा कि जब तक है दुर्गम शैल विशाला, गृहकार से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ क्षण के लिए गृहकार को विराम दें। तब तक आइए जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा बनती वैसी कथा। आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की, प्रेम से बोलिए राजा राम कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलिए राधा रानी की, प्रेम से बोलिए बरसाने वाली की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवी की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की, प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की, प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। रहे न शंका रहे न भय, बोलो बोलो बजरंगबली की। आए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा बनती वैसी कथा।
आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। शर्मा जी राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम पहले घर में का लाइट डलवाइए, भूत खाना बना है, लाइट जलवाइए पहले घर में पहले। रामचंद्र की आए अब आपको लेके चलते हैं कथा में, लेकिन चलने से पहले एक छोटा सा भजन गाया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा बनती वैसी कथा। आइए सभी लोग एक छोटा सा भजन गाया जाए कि काहे देरी कैला नायला भवानवा, काहे देरी कैला नायला भवानवा, जसोदा के ललानवा कथा में, जहाँ अगले समय में कथा विराम दी गई। जब अगले समय में, हाँ थोड़ा सा कोई 60 कर रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, सवरिया सरकार की। जब अगले समय में कथा में निवेदन कर रहे थे तो कथा के माध्यम से मैंने निवेदन किया राजा मृग की कथा।
भगवान बच्चों को सुंदर सुंदर ज्ञान दिए और सबको लेकर के आ गए द्वारिका। और आज अपने भगवान द्वारिका के अंतःपुर में बैठे हैं। वही समय द्वारपाल आया और आके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कैसे आना हुआ? दरवाजे पे कोई आया है। भगवान ने पूछा कौन है? कहा वह अभी देखने से किसी का दूत लग रहा है। भगवान ने कहा था दूत को अंदर लेके आओ। हनुमान जी महाराज की। अब सुनिए, जब दूत आके भगवान को संदेशा दिया, सरकार दरवाजे पे कोई आया है। भगवान ने पूछा कौन है? कहा वो अभी देखने से किसी का दूता लग रहा है। कहा अंदर ले आओ। जब दूत को अंदर लेके आया, भगवान का पैर में पकड़ लिया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अप्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का पैर पकड़ के रोने लगा। भगवान ने पूछा कस्तुमाम कौन हो? काहे रो रहे हो? इसने हाथ लिया, सरकार मैं मगध देश के सम्राट राजा जरासंध की राजधानी गिरिपज्र से आया हूँ। और जरासंध ने अपने जेल में 20,800 राजाओं को कैद रखा है और वह सभी राजाओं की बलि भी देने वाला है। लेकिन सारे राजा लोग अपनी रक्षा के लिए मुझे आपके पास भेजे हैं, तो सरकार बचा लीजिए। तो जानते का होगा का सारी दुनिया आपका गुणगान गा रही है। अब 20,800 राजा जेल से बाहर आएंगे तो अभी आप तक का गुणगान गाएंगे कि कैसा मेला लगाया तूने सारी धरती जमी तेरा सारी दुनिया आपका गुणगान गा रही है। अब 20,800 राजा बाहर आएंगे तो वो आपका गुणगान गाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा जाओ बोलो, ये कभी राजा घबराएंगे नहीं। मैं उनके रिहाई का कोई न कोई उपाय ढूंढूंगा। अब द्वारपाल चल दिया, दौले पीछे से आ गए नारद बाबा। भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने पूछा नारद बाबा कुशल मंगल है? नारद जी हाथ जोड़िए। सरकार जब आप कण कण में वास करते हो, फिर कितने रूप में आप रहते हो,
और जब सब बात जानते हो तो हमसे काहे पूछ रहे हैं? भगवान ने पूछा कुशल मंगल है न? नारद बाबा हाजरी सरकार सब तो ठीक है, लेकिन आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिनका नाम है इंद्रप्रस्थ। ये जो पुरानी दिल्ली है यही पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती। उधर जब से मुगल शासक आए सारा नाम इधर उधर कर दिए। ये जो पुरानी दिल्ली है यही पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। आज भी कुछ पांडवों का किला वहां पड़ा हुआ है। कहा पांडव लोग इंद्रप्रस्थ को अपनी नई राजधानी बनाना चाहते हैं। उन लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप चले जाते तो जगिया पूर्ण हो जाता। भगवान ने कहा अच्छा घबराइए मत जाइए, बोलिए मैं बहुत जल्दी उनसे मिलूंगा। तब नारद बाबा वहां से निकल लिए। पीछे से कन्हैया आए हस्तिनापुर। और जब पांडव लोग देखे तो भगवान का खूब स्वागत किए कि कृष्ण नारायणम वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रिय, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। पांडव लोग खूब स्वागत किया। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया, सुनिए आ गए। हाँ सरकार। भगवान ने कहा आप लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं? इन्होंने कहा तो ये बताइए क्या पृथ्वी के सारे राजा आपके पक्ष में हो गए? क्या आपने पृथ्वी के सभी राजाओं को जीत लिया? जब तक पृथ्वी के सारे राजा जीते नहीं जाएंगे तो राजसूय यज्ञ होगा कैसे? धर्मराज युधिष्ठिर हाजरी सरकार सारे राजा पक्ष में हो गए, एक नहीं हुआ। का कौन का हुआ है? मगध देश का सम्राट राजा जरासंध सारे राजा पक्ष में हो गए, यही पक्ष में नहीं हुआ। तब भगवान यहाँ एक नीति की बात बताए, एक ज्ञान की बात बताए। जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध को सताया जा रहा हो, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध को कष्ट दिया जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यदि धोखे से मार दिया जाए तब भी कोई दोष नहीं लगता। अब भगवान भीम दादा को ले लिए, अर्जुन को ले लिए, अपने हो लिए और तीनों ब्राह्मण का रूप लिए और जरासंध की राजधानी गिरी बजर गए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जरासंध का नियम था सुबह सो के उठे पहले मंदिर, और जब मंदिर से पूजा करके बाहर आता था तो पहले ब्राह्मणों को दान देता था। जब आज बाहर आया तो का देखा तीन ब्राह्मण खूब सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांड करवामि ते। आइए ब्राह्मण देवता आइए आइए, कहाँ से आना हुआ? भगवान हाजुलिए हम लोग हिमालय से आ रहा हो, आप बहुत बड़े दानी हो, सुना था सो आपके पास आ गया। जरासंध मुस्की मारा है, मैं कोई दानी होनी नहीं हो। द्वारिकाधीश कन्हैया का नाम सुने हो? भगवान ने कहा सुना नहीं, जानता भी हो। कहा तो सुन लो, मैं 17 बार लड़ने गया और 17 बार वह कन्हैया मुझे परास्त कर दिया, लेकिन जब 18वीं बार मैं पूछ गया तो ब्राह्मणों को पूजा में बैठा दिया। अब बाबा लोग इतना सुंदर मंत्र पढ़े, 18वीं बार मैं जीत गया, अब वह कन्हैया हमसे हार गया। वहीं से ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में अनुराग जग गया। जो ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आता है इतना दे देता हूँ, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान मुस्की मारे चलो गरीमतवा पहचान नहीं रहा है, और जो भगवान मुस्की मारे जरासंध दाड़ गया। बीच वाले बाबा मैं आपको कहीं न कहीं जरूर देखा हूं।
भगवान ने कहा जब कई बार मांगने आ गए तो पहचानोगे नहीं, यही से कर रहा हूं, कहीं न कहीं जरूर देखा हो। जल्दी बोलिए क्या चाहिए। तब भगवान हाथ जोड़ के बोल गए कि युक्त मनो देहि राजेंद्र अद्वादंसो यादि मन्य से आयुधार्थिनो वयम प्राप्ता अराजन्या नानकांक्षिणा। भगवान का देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक से द्वंद्व युद्ध करो। द्वंद्व युद्ध माने का होता है गदा लड़ाई। आज यदि देना है तो हम तीनों में से किसी एक से गदा लड़ाई लड़ लो। जरासंध मुस्की मारा है पंडित होकर के लड़ाई करने आए हो, ब्राह्मण होकर के तुम हमसे युद्ध करने आए हो, शर्म नहीं आ रही है। भगवान मुस्की मारे सुन, हम पंडित नहीं राजा पंडित हो राजा। जरासंध मुस्की मारा बड़ी चालाक हो, हमसे 3 वचन भरवा लिए और अब बोलते हो राजा पंडित हो। चलो लड़ाई तो होवे करेगा, पहले अपन असली परिचय दो। भगवान ने कहा तब सुन लीजिए, ये जो मेरे दाहिने तरफ है इनका नाम है भीमसेन, और जो मेरे बाएं तरफ है ये इनके छोटे भाई अर्जुन। ये है भीम, ये है अर्जुन, और मैं इन दोनों के मामा का बेटा तुहार पुरान दुश्मन कन्हैया। जरासंध ताड़ गया हो तो तू फेलू आ गए, लेकिन तुमसे नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा काहे? जरासंध ने कहा क्योंकि तू रण छोड़ है। एक बार लड़ने गया तो तू रण छोड़ के भाग गया, तुमसे नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा था अर्जुन से लड़वा, जरासंध भगवान को डांट दिया। एक कन्हैया आयम तू वयसो तुल्यो नास्ति सतवो न मे समः अर्जुनो न भवेत युद्धा। कन्हैया लड़ाई सर्वदा बराबरी की होनी चाहिए। आयम तू वायसो तुल्यो अनास्ति सतवो न मे समः। ये जो अर्जुन है ये हमसे उम्र में छोटा है। आए करे लगे जंगरो नाइबा अर्जुनो न भवे तो योद्धा। अर्जुन की बात जागर नहीं है, न तुहसे लड़ा न अर्जुन से लड़ा। भगवान ने कहा भीम दादा से लड़ोगे? जरासंध ने कहा भीमस्तुल्यो नया ममः। भीम के पास हमरे तना जांगर बा, भीमस्तुल्यो बलो ममः। भीम के पास हमरे तना बल है, आप पूछिए लड़ेंगे? भगवान ने कहा भीम दादा लड़ाई होगा। अब तब भीम जी के अभिमान हो गया, और जब अभिमान हुआ बस भगवान दोनों में द्वंद्व युद्ध चालू। लड़ाई कैसे हो? भगवान सूर्य निकल गए, लड़ाई चालू। अब भगवान सूर्य लड़ाई बंद। बड़े दिन तक भीम जी लड़े। एक दिन सुबह सुबह भीम जी भागे जा रहे थे, भगवान अंतर्यामी रास्ते में मिल गए, भीम दादा के रोक ली। कहा भीम जी हाजुलिए सरकार अब हम जा रहा हूँ घरे। भगवान ने कहा काहे अब नहीं लड़ेंगे? भीम जी हाजुलिए अरे सरकार वो आदमी नहीं पहाड़ है पहाड़। आप लोग तो बाहर से देखते हैं, वो इतना पीटला हम ही बूझेला। अब हम नहीं लड़ूंगा, जेकर लड़े बाल लड़े, वह आदमी नहीं पहाड़ है पहाड़। अब हम घरे जा रहा हूँ। भगवान ने कहा भीम दादा चिंता मत करो, कल जरासंध मरेगा। सुखदेव जी ने कहा प्रचित भगवान अंतर्यामी है, वह जानते हैं जरासंध के जन्म मृत्यु का कारण। ये जरा राक्षसी के द्वारा बनाया गया है, कैसे मरेगा इसके जन्म मृत्यु का कारण सब भगवान जानते थे। भगवान ने कहा भीम दादा चिंता मत करो, कल जरासंध मरेगा। जब दूसरे दिन लड़ते लड़ते भीम जी थक गए,
आज जब भगवान की तरफ देखे बस भगवानों एक तृण तिनका ले लिए। अब तिनकवा लेके भगवान तिनकवा फाड़ दिए। भीम जी सारा समझने में तेज, एक गदा मारे जरासंध ज्यों गिरा, एक पैर से पैर दबाए और दूसर का पैरवा पकड़ के फिर भी उठ के खड़ा हो गया। जितनी बार भीम जी शरीर भाड़े उठ के खड़ा हो जाए। भीम जी करे शरीरिया को फाड़ते फाड़ते थक गए। भगवान की तरफ देखे, भगवान एक तृण तिनका लिए लेके होके फाड़ दिए और फाड़ के दोनों विपरीत दिशा में भेज दिए। भीम जी इशारा समझ गए, एक गदा मारे जरासंध धराशाही। ज्यों गिरा, एक पैर से पैर दबाए और दूसर का पैरवा पकड़ के फाड़ दी और दोनों विपरीत दिशा में भेगे। जरासंध गिरा, वही लगले जय जय सिया राम बोलिए सवरिया सरकार की। सुखदेव जी ने कहा, प्रचित जरासंध के मर जाने के बाद एक बेटा जिसका नाम था सहदेव, भगवान सहदेव को राजा बनाए। और जब ये राजा बन गया तो 20,800 राजाओं को जेल से बाहर किया। अब भगवान जा रहा हस्तिनापुर, कहना हम भी चलूंगा छोड़े, कहे चलो, इहो भगवान को छोड़ने आ गया। अब या करके हस्तिनापुर में सारी कहानी लोग धर्मराज युधिष्ठिर को समझाए, कैसे कैसे जरासंध मरा, सगरी कहानी सुना दी। सारे राजा जीत लिए गए। अब बारी आ गई यज्ञ की। सुखदेव जी ने कहा, प्रचित यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा है कि यज्ञ में सबसे पहली पूजा किसकी की जाए। सहदेव खड़ा हो गया। सहदेव ने कहा, मेरे देखने से सबसे पहली पूजा कन्हैया की। जो पांडव लोग कन्हैया का पूजा चालू किए, उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। तब दे खड़ा हो गया, कन्हैया की पूजा नहीं होगी। पांडवों ने कहा, काहे? शिशुपाल ने कहा, ये पूजा करने के योग्य नहीं है। पांडवों ने कहा, इनके में कमी का है। शिशुपाल ने कहा, तुम कमी पूछते हो? ये इतना बड़ा दुष्ट आत्मा है, जिस लड़की से मैं शादी करने गया कि मंडप से हमार दुल्हनी है लेके भाग गए। यह शिशुपाल है जो रात में रुक्मिणी जी से शादी करने गया था। कहा हम मंडपों में रखाते रह गए, हमार दुल्हनी है लेके भाग गया। भगवान ने कहा, शिशुपाल बैठ जा। शिशुपाल ने कहा, नहीं बैठूंगा। तब भगवान ने कहा, तब तार बाजा बजाए, नहीं बैठोगे तो मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिशुपाल ने कहा, अब मारा बैठो नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, बेटा हम का बताई, बड़ा मजबूर हो, तुम गलती करते हो लेकिन 100 गलती होता नहीं। और तुम्हारी माई के मैं आश्वासन दे दिया हूँ, बुआ जब तक तुम्हारा बेटा 100 गलती नहीं करेगा तब तक मैं मारू करेगा। तुम गलती करते हो लेकिन 100 गलती होता नहीं है। आज जिस दिन 100 गलती हो गया, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जी तो हमके बचा दे। शिशुपाल ने कहा, ये बात ही है। भगवान ने कहा, तब कहा है आज 100 गलती करम मार के दिखाओ। अरे बाबू लगल है अंगुरी पे गिनी गिनी गरी आवे। गुरुदेव काली के विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि बिगड़ गई, लगल अंगुरी पे गिनी गिनी गाली दे। सुखदेव जी ने कहा, प्रचित 99 गाली दे लिया, लेकिन वही जाके रुक गया, क्योंकि मनवा में डर रहल 100 गलती हुई न मार दी है। 99 गाली दे के रुक गया। भगवान ने कहा, इधर रोज कही है करना टंकी हो गया। और जब चालू करा तो 90 से 95, 98, 99 सरिया ले, और वहीं जाके रुक जा। भगवान घबरा गई था, एक रोज कही है नौटंकी हो गया। भगवान ने कहा, जब तक जोश नहीं भरूंगा तब तक होश खोएगा नहीं। जो 99 गलती करके रुका, तौले भगवान खड़े हो गए और गुस्से में आके बोल गए, शिशुपाल अब देख ले। जो भगवान बोले देख ले, तौले तो जोशी आ गए। कागज देखना को है, जिसके माँ का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, तुम उसकी पूजा करते हो। तौले तो भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ दिए और बीच सभा में गया, जाके इनकर सर काटा। शिशुपाल गिरा, वही अगले जय जय सिया राम।
उसके अंदर से एक ज्योत निकली जो जाकर के भगवान के अंदर सन्निहित हो गई। तृतीय स्कंद की कथा में हम आपको सुनाए थे कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो अजय अरु विजय जानी सब को। जय विजय को 3 जन्म असुर होने के लिए श्राप मिला था, आज तीसरा जन्म पूर्ण हुआ। इसके अंदर से ज्योत निकली, आज आके भगवान के अंदर सन्निहित हो गई। अब पारी आ गई यज्ञ की। लेकिन देखिए यज्ञ कोई भी हो, यज्ञ में सहयोग सबको कर देना चाहिए। कोई भी यज्ञ हो, भगवान ने जैसा सामर्थ्य दिया वैसा सहयोग कर दीजिए। यही से जब यज्ञ होता है तो अलग अलग समितियां बना दी जाती हैं, सबके अलग अलग काम दे दिया जाता है। ठीक।